प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अध्यात्म का रास्ता वो रास्ता है जो ज़िंदगी इंसान को कैसे जीनी चाहिए उसे खोल के समझाता है। हम सब ज़रूर किसी न किसी समय ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या वो ठीक है, कुछ और करें जिससे ज़िंदगी बेहतर हो, ज़िंदगी किस रास्ते पर चले कि ज़िंदगी का मकसद पूरा हो। जब भी इस किस्म के सवाल हमारे सामने आ खड़े होते हैं तो फिर हम अपने धर्मों की और अपने हिस्ट्री की और जो ज्ञान हमें लगता है कि पुराने समय से आ रहा है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि कई देश बने, कई राजा महाराजा आए, उन्होंने अपने राज्यों को बड़ा किया। कई पॉलिटिशियंस आए, कई कलाकार लोग आए, कोई पेंटर थे, कोई स्कल्पचर थे। तो सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी उनके जैसी हो। जब उसकी गहराई में जाते हैं तो देखते हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी। और फिर जैसे जैसे कदम और हम ज़िंदगी की जानकारी की ओर बढ़ाते हैं तो हमारे कदम हमें महापुरुषों के वचनों की ओर ले जाते हैं। वो वचन जो जब उन्होंने कहा था, जिस ज़माने में वो आए उस ज़माने के लिए ठीक थे और आज भी ठीक है। और जब उन वचनों को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनके ज़रिए हम सबके सामने यही खुलना शुरू हो जाता है कि ज़िंदगी जीनी है तो प्रेम से भरपूर हो। ज़िंदगी जीनी है तो उसमें कुर्बानी हो, किसी और की मदद हो। ज़िंदगी जीनी है तो ऐसी ज़िंदगी हो जिसमें हर एक अपना ही लगे, किसी से हम दूर ना हो, द्वैत ना हो। जब ये हम अलग अलग धर्म ग्रंथों के ज़रिए पाते हैं और अलग अलग महापुरुषों की ज़िंदगी से पाते हैं तो फिर हम वो ज़िंदगी कैसे जिएं उसकी जानकारी हम पाने की कोशिश करते हैं। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो अपने एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमें समझाते आए हैं कि ज़िंदगी कैसी हो। उन्होंने एक ब्लूप्रिंट लेकर दिया, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, और उसको हम एमुलेट करें, उनकी ज़िंदगी जैसे अपनी ज़िंदगी बनाएं तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होगी और उसका मकसद अपनी मंजिल तक पहुंचने का होगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिनसे आप में से बहुत से लोग वाकिफ़ हैं, जिनके आपने दर्शन किए, जिन्होंने कई सत्संग यहाँ दिल्ली में और दिल्ली से बाहर बहुत सी जगह में किए, बहुत कुछ वो उर्दू भाषा में लिखा करते थे। उन्हें गज़लें कहें, नज़में कहें, दिव्यवाणी कहें, इंसान क्या है, उसे कैसे जीना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में रंग कैसे आते हैं, खुशियाँ कैसे आती हैं। वो खुशियाँ नहीं जो आके चली जाएं, लेकिन वो खुशियाँ जो सदा सदा के लिए रहती हैं।
इन सब को बड़ा खोल खोल के संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया। उनके हर एक शेर में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि एक शेर को भी सही तरीके से समझेंगे तो जिंदगी जीने का मकसद हमारे सामने हर पल रहेगा। बहुत कुछ उन्होंने रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा। पिछले चंद हफ्तों से एक गज़ल के कई शेर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस गज़ल का ये अंतिम शेर है। गज़ल की तारीफ ये है कि एक गज़ल में चाहे बहुत से शेर इकट्ठे परोए जाते हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना एंगल, अपना अपना तरीका, अपने अपने डायरेक्शन दी जाती है। ये ज़रूरी नहीं चाहे वर्ड राइम करें, लेकिन जो मैसेज है वो हर एक शेर में अलग अलग हो सकता है। हालांकि राइमिंग हर एक शेर में सेम रहती है। तो इस गज़ल का ये आखिरी शेर है जो हम 4-5 हफ्तों से एक एक शेर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि दर्शन ने खुद निगर को वो जाम अता हो साकिया। दर्शन ने खुद निगर को वो जाम अता हो साकिया, पी के जिसे मिटा सके दिल से तमीज़े माओ मन। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में समझा रहे हैं कि दर्शन ने खुद निगर को, निगर होता है देखने वाला, दृष्टा, कह रहे हैं कि दर्शन ने खुद निगर को वो जाम अता हो साकिया कि जब हम अपने आप को देखें, एक तो हम आँखों के ज़रिए औरों को देखते हैं और इंसान कैसे हैं, कैसे लग रहे हैं, कारें कैसी हैं, बिल्डिंगें कैसी हैं, दरिया पहाड़ कैसे हैं, जो कि हम और चीज़ें देखते हैं। वो है ये जो आँखें, इनके ज़रिए जो प्रभु ने सेंस ऑफ साइट दी हुई है। यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज बाहर की दृष्टि की बात नहीं कर रहे। ये बात नहीं कर रहे कि हम अपने आप को शीशे में देखें। कह रहे हैं कि दर्शन ने खुद निगर को, कि वो निगाह जो अपने आप को देखती है, वो कौन सी निगाह है? क्योंकि आंखों से तो सिर्फ बाहर की चीज़ें हम देख सकते हैं। तो अंदरूनी आँख जिसके ज़रिए हम अपना सच्ची आपा, जो कि हमारी आत्मा है, जो रूह है, उसकी जानकारी पा सके। तो फरमा रहे हैं कि दर्शन ने खुद निगर को वो जाम अता हो सा किया कि वो जो देखने वाली नज़र है उसको वो रूहानी जाम मिले, वो उस रूहानी मस्ती में आए, उसको असलियत की जानकारी हो, ताकि असलियत क्या है उसको समझ में आ जाए। वो कह रहे हैं वो वाला जाम मुझे चाहिए, मुझे वो जाम नहीं चाहिए जो कि बाहर के शरीर को चंद घंटों के लिए अपने आप से अलग कर देता है और चेतन करने की जगह अचेतन कर देता है और कॉन्शियस करने की जगह अनकॉन्शियस कर देता है। मुझे वो जाम चाहिए जो मुझे असलियत दर्शाए। मुझे वो जाम चाहिए जिससे कि मैं रूह की जानकारी पा सकूं। मुझे वो जाम चाहिए जिससे कि मैं आत्मा क्या है उसको समझ सकूं, उसको क्या चाहिए, और फिर जो उसको चाहिए उसको मैं प्रोवाइड कर सकूं। मुझे उसकी जानकारी हो कि मैं कौन हूं, उसकी मुझे जानकारी हो। अपने सद्गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे सद्गुरु, मुझे आप इतनी ताकत दीजिए कि मैं असलियत को जान सकूं, कि दर्शन खुद निगर को, कि अपने आप को देखने वाली जो नज़र है उसको आप साफ कीजिएगा, उसको क्लियर कीजिएगा, ताकि जो मेरी विजन है,
असलियत देखने की वो साफ हो, वो पाक हो, वो क्लियर हो, और मैं असलियत को जान सकूं। और अगली लाइन में पढ़ा, पी के जिसे मिटा सके दिल से तमीज़े माँ ओ मन। वो कह रहे हैं कि जो इंसान का जीने का तरीका है, जिसे हम तमीज़ कहते हैं, हम कहते हैं कि एटिकेट्स होने चाहिए, कि ये तौर तरीके हैं जीने के। वो कहते हैं इस आदमी को तमीज़ है, ये आराम से बातचीत करता है, इसको तमीज़ नहीं है, जो भी आता है बोल देता है। इसको पता है कि इस इन्वायरमेंट में कैसे जीना है, इसको पता है इस इन्वायरमेंट में बिहेव कैसे करना है। और दूसरा इंसान है, उसको पता नहीं कि इन्वायरमेंट में कैसे बिहेव करना है। तो कह रहे हैं कि पी के जिसे मिटा सके दिल से तमीज़ ओ माँ ओ मन। कह रहे हैं कि वहाँ का मतलब मेरा और मन। वो कह रहे हैं जो मेरा, जो कि ईगो है, जो हमें है, और जो मेरा मन है, जो माँ और मन में रह गया, जो मेरा और मन, जो ईगो और माइंड मन में रह गया और उसके ज़रिए दुनिया के तौर तरीकों में ही रह गया, वो असलियत पा नहीं सका। तो जो वो ईगो है और मन है, जो हमें बाहर की दुनिया की ओर खींचता है, उसका जो खिंचाव है उसको वो हटा दे, उसको मिटा दे। इस किस्म का जाम चाहिए। सबसे ज़्यादा खराबी हमारा मन करता है, हमें हुमे की स्टेट में पहुंचा के, मेरा की स्टेट में पहुंचा के, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे करके ये हो रहा है, मेरे करके वो हो रहा है, मेरे जैसा कोई है नहीं। और इस किस्म कि जो इंसान के अंदर ख्यालात आते हैं वो मन के ज़रिए आते हैं। और जहाँ पर मेरे का सवाल आ गया, मन का सवाल आ गया, ईगो का सवाल आ गया, वहाँ पर हम कभी भी प्रभु को पा नहीं सकते। कभी साहब ने फरमाया, जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं। कि जहाँ पर ईगो आ गई, मैं आ गया, वहाँ पिता परमेश्वर पाए नहीं जा सकते। और जहाँ पर पिता परमेश्वर है वहाँ पर मैं का सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं का मतलब है द्वैत, मैं और तुम। और जहाँ पर मैं और तुम आ गया तो मिलाप कैसे होगा? क्योंकि सब सुनाते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी जा में दो नथ में, कि जिंदगी जीनी है तो प्रेम की गली में जाना होगा। अगर प्रेम की गली में नहीं गए तो जिंदगी जीना बेकार है। अगर प्रेम किया नहीं इस जिंदगी में आकर तो जिंदगी जीना बेकार है। ये बार 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 महाप्रभु समझाते हैं। और ये समझाते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया है। तो प्रभु को पाने के लिए प्रेम की गली में हमने जाना है, प्रभु के प्रेम के रंग में हमें रंगा जाना है। और जब तक मेरा 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 होगा वो कभी हो नहीं सकता। वो तो तब होगा जबकि तेरा 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 होगा। जो प्रेम है उसमें कुर्बानी, उसमें मदद करना, उसमें अपने प्रीतम के लिए सबको निछावर करना, वो है। और जो मैं जो कहता मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए, वो कभी भी सही तरीके से प्रेम नहीं कर सकता। संत कृपाल सिंह जी महाराज पढ़ाया करते थे कि ये कोई बनिए की दुकान नहीं है कि ये लेन देन हो रहा है। जो प्रेम का रास्ता है इसमें लेन नहीं, इसमें देन 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 ही है। इसमें कुछ लेना नहीं किसी से, लेकिन देना है। क्या देना? अपना तन मन और सब कुछ निछावर करना है, तभी पिता परमेश्वर को हम पा सकते हैं। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि हे पिता परमेश्वर, हे मेरे सदगुरु, इतनी दया मेहर मुझ पे कीजिए कि जो मुझे अपने आप को देखने वाली ताकत है वो साफ हो, उसमें कोई रुकावट ना आए। और उस निगाह से जब मैं असलियत की ओर ध्यान दूंगा तो जो
मेरी ईगो है, और जो मन के जो भ्रम है, जो मन हमको कहीं ना कहीं कभी यहाँ कहता, कभी यहाँ कहता, कभी यहाँ कहता है, ताकि हम असलियत को जान ना सकें, हम बाहर की दुनिया में धंसे रहें, कि वो सब के सब मिट जाएं। जब वो मिटेंगे तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। अगर हमें यही लगता रहा कि दुनिया असली है, अगर यही लगता रहा कि जो कुछ है वो शरीर है, और यही लगता रहा कि बाहर की चीज़ें ही हमने पानी है, यहाँ पर ही अपने आप को एस्टैब्लिश करना है और सब कुछ यहाँ पर ही करना है, तो फिर हम यहाँ की चीज़ें करते करते ही अपनी ग्रेव तक पहुँच जाएंगे। हमें ये जानना है कि जहान के आगे और जहां भी हैं, और उन जहानों में हम जा सकते हैं। सिर्फ मौत के बाद नहीं, जीते जी जा सकते हैं, और उसका अनुभव यहाँ शरीर में जीते जी करना है। मौत का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि हमें मालूम नहीं उस वक्त क्या होगा, लेकिन जीते जी अगर उसका अनुभव कर लिया तो फिर तो हमें मालूम है कि वहाँ क्या होगा, तो फिर मौत का फिक्र इंसान की जिंदगी से हट जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ हमें यही समझा रहे हैं कि जब प्रभु की दया दृष्टि होती है, किसी पूर्ण महापुरुष की दया दृष्टि होती है, तो हम अपने आप को सही रूप में देख सकते हैं। नहीं तो हम मन के खिंचाव में बाहर की दुनिया को देखते देखते उस जैसे ही बन जाते हैं। जिस और इंसान का ध्यान होता है वो वैसे ही बन जाता है, और जब बाहर की दुनिया के रंग में हम रंगे जाते हैं तो असलियत जो हमारे अंदर है, जो भीतर है, उसके होते हुए भी उसकी कोई जानकारी हमें मिलती नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसी किस्म के और भी बहुत से शेर लिखे हैं हमें समझाने के लिए कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। हम लोग जो हर समय कोशिश करते हैं इस दुनिया में हम प्रॉस्पर करें, हमारा कामकाज अच्छा हो, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हों, हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारे आसपास चीज़ें अच्छी हों, तो उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, कहते हैं कि जामो मीना मेरी नज़रों से हटा दे साकी, कि जामो मीना मेरी नज़रों से हटा दे साकी, वो जो आँखों से छलकती है पिला दे साकी। कि जामो मीना मेरी नज़रों से हटा दे साकी, ये जो आँखों से छलकती है पिला दे साकी। कि दुनिया के रंग, दुनिया के लगाव, दुनिया के खिंचाव जो चंद क्षणों के लिए होते हैं, जो चंद क्षणों के लिए हमें लगता है कि हमें मस्ती दे रहे हैं, और बाहर में जो ओवरहैंग होता है, जो बाहर पे तकलीफ आती है, उसकी हमें उस समय जानकारी नहीं होती। तो कह रहे हैं कि जामो मीना मेरी नज़रों से हटा दे सकी, कि जो दुनिया के खिंचाव और लगाव, इनको आप प्लीज़ कृपा करके मेरे से हटाइए, मुझसे दूर कीजिएगा। तो मुझे चाहिए क्या, ये जो आँखों में छलकती है पिला दे साकी,